जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश ग्रामर के सेकंड टॉपिक जो है आपका यहाँ पे वर्ब। तो देखिए, वर्ब से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं उन सभी कंसेप्ट को यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, 2 से 3 आपके टेंस और वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो टेंस हमने पहले ही कर लिया है, उसका जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ही वीडियो में हमने टेंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्ट बनते हैं, उन सभी को किया है। और इस वीडियो में वर्ब से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बनने वाले हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो देखिए, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं टेंस एंड वर्ब से। तो इन दोनों वीडियो को करने के बाद आपका यहाँ पे टेंस एंड वर्ब से क्वेश्चन सही होने वाला है। तो देखिए, इक्वली इम्पोर्टेंट है इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ब 2 तरह की होती है। एक तो आपकी मैन वर्ब, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है लाइक, ये क्या है, मैन वर्ब है। लाफ यहाँ पे मैन वर्ब है। इसी के साथ एक वर्ब होती है जिसे कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। जैसा कि आपका इजारम हो गया, वोज वर हो गया, हैज़ हैव है, हैड है, विल सेल है। तो ये सभी आपकी और जितने भी मॉडल वर्ब हैं ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आती हैं। कैन, कुड, मे, माइट। तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे कि हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं। और ये है मैन वर्ब। तो देखिए, ये जो मैन वर्ब्स होती हैं वो 2 तरह की होती है। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आपसे पार्ट्स ऑफ द स्पीच पूछ लेता है, तो तब आपको बताना होता है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो देखिए, ये क्या होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी लेती हैं। और यहाँ पे इंट्रांजिटिव में ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल तरीके से समझो कि जब भी आपको सेंटेंस में पता करना हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव, तो उसी वर्ब से आप वोट या हुम से क्वेश्चन करो। यदि किसी एक से भी आंसर मिल जाता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, आई लाइक यू, सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पे लाइक क्या है, वर्ब है। तो वोट से क्वेश्चन कीजिए, वोट लाइक, क्या लाइक करते हो, यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पे आंसर नहीं मिलता। लेकिन हुम से जब आप क्वेश्चन करते हो, हुम यानी किसे, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि किसे लाइक करते हो, तो आपको लाइक करते हैं, यू, वाई ओ यू। तो हुम से क्वेश्चन करने पे आंसर मिलता है, यानी कि ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, दे लाफ्ड, यहाँ पे ये दे है, THEY, दे लाफ्ड एट मी। तो यहाँ पे देखिए, जो लाफ वर्ब है इससे क्वेश्चन करेंगे, वोट लाफ, क्या हंसते हैं, कुछ नहीं पता चलता। हुम लाफ, किसे हंसते हैं, तो इससे भी कोई आंसर नहीं मिलता। यानी कि ये जो वर्ब है यहाँ पे लाफ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच में आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आई होप कि अब आप यहाँ पे सही कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी जितने भी आपके कंसेप्ट बनते हैं इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, उन सभी कंसेप्ट को यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ से कि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, वो है जीरंड। जी हाँ फ्रेंड्स, जीरंड से आपके अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। तो देखिए, जीरंड क्या होता है, सबसे पहले तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि जो बेस फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी का जो यूज है वही जीरंड है, उसे ही जीरंड बोला जाता है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ब्रीफ वे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं जितने भी आपके कंसेप्ट दिए गए हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, तो प्लीज़ उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो देखिए, जीरंड में क्या है कि ये जो सभी एंटीसीडेंट दिए गए हैं, यानी कि पूर्ववर्ती शब्द, यदि ये वर्ब सेंटेंस में आती है तो उसके बाद जो आपकी वर्ब होगी
वो क्या होगी, जीरंड फॉर्म में होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, ड्रिंक, माइंड, स्टार्ट, डिनाइड, अवॉइड, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इंस्टीड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, वर्द, अप्रूव ऑफ, ब्लेम फॉर, अडप्ट टू, अक्यूस्टोम्ड टू, गिवन टू, अफ्रेड ऑफ, कैपेबल ऑफ, एडिक्टेड टू। तो देखिए इन सब के साथ क्या होता है, जीरंड का यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी जो आपकी प्रीपोजिशन है उसके बाद में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि वर्ब आती है किसी भी प्रीपोजिशन के बाद तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, टू को छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, टू को छोड़ के, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। तो टू को छोड़ के जितने भी आपकी वर्ब्स हैं, जैसे कि फॉर हो गया, इनके बाद क्या होता है, जीरंड का यूज किया जाता है। लेकिन कुछ केस में क्या है कि जैसे यहाँ पे दे दिया अक्यूस्टोम्ड टू, इनके बाद क्या होगा, आईएनजी का यूज होगा, न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिवन टू इसके बाद, और यहाँ पे एडिक्टेड टू, अडप्ट टू। तो इनके बाद क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो इसीलिए ये जीरंड कंसेप्ट है, और ये जितने भी एंटीसीडेंट है ये सभी इम्पोर्टेंट है। इन सभी के बाद जीरंड फॉर्म का यूज होता है। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है, यू आर कैपेबल ऑफ। तो देखिए कैपेबल ऑफ के बाद में क्या है, यहाँ पे जो वर्ब आई है वो आईएनजी फॉर्म में है, और जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती है तो उसे जीरंड बोलते हैं। तो ये है जीरंड, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। तो कैपेबल ऑफ आप वैसे भी समझ सकते हो कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म में वर्ब होती है, तो ऑफ से यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्द के बाद, द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट, कि जो लॉयर है उसने पूछा कि ये जो मैटर है वो कोर्ट में ले जाने लायक है या नहीं। तो वर्थ यानी कि योग्य। तो वर्थ के बाद भी क्या होगा, जीरंड फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो 3 नंबर दिया है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल, उसमें क्या है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। तो देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद भी जीरंड आता है, न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसीलिए एग्जाम में ये सब देता है, और वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से एक्सेप्शन केस बनता है। तो नॉर्मल केस एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछता, एक्सेप्शन केस ही यहाँ पे एग्ज़ाम में आता है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या होता है, वर्किंग आएगा, न कि वर्क। तो जीरंड फॉर्म का यूज होगा। इसी तरह यहाँ पे अवॉइड देख लीजिए, अवॉइड के बाद भी क्या होगा, ड्रिंकिंग, यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग। यहाँ पे देखिए नाउ यू कैन स्टार्ट प्लेइंग। तो स्टार्ट के बाद भी क्या होगा, जीरंड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, अवॉइड हो गया, स्टार्ट हो गया, डिनाइड हो गया, अवॉइड हो गया। तो ये सभी हैं जिनके बाद जीरंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यदि आपको कोई समस्या है समझने में तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हैं और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इन्वर्जन। तो देखिए इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है जब सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है, तो उससे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, रियरली डज सी कॉल मी। तो देखिए यहाँ पे सी से पहले क्या हो गया, डज हो गया, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था सी कॉल मी। तो यहाँ पे इसको इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं होता। तो रियली, तो कुछ यहाँ पे वर्ड्स ऐसे हैं एंटीसीडेंट जिनके बाद में हमेशा इन्वर्जन का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, लिटिल, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रियरली, नो सूनर,
ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा एग्ज़ाम में। नो सूनर, नो सूनर। नेवर मिलेगा एक आपको एग्ज़ाम में। नॉट अनटिल, नॉट ओनली, सेल्डम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार मिलता है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, इन नो वे, इन नो टाइम। तो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सभी के साथ हमेशा इन्वर्जन का यूज किया जाता है, यानी जब ये सेंटेंस में हो और इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में यूज करना है, यानी कि इन्वर्जन फॉर्म का यहाँ पे यूज होता है। जैसा कि यहाँ पे सेकंड नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है कि नो सूनर डिड आई लिव द होम देन इट स्टार्टेड रनिंग। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि स्टार्ट क्या है। स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जीरंड फॉर्म का यूज किया जाना है। तो स्टार्ट के बाद में जीरंड यहाँ पे आया है आईएनजी में, रनिंग। तो यहाँ पे देखिए नो सूनर के बाद क्या है, सब्जेक्ट बाद में है और वर्ब पहले है, यानी कि इन्वर्जन का यूज है यहाँ पे। तो डिड आई, नो सूनर डिड आई लिव द होम देन इट स्टार्टेड रनिंग। सेकेंड थर्ड में देखिए नेवर डिड आई फील नाइस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे देखिए अंडर नो सर्कमस्टेंसेज शुड आई जॉइन द जॉब। तो देखिए इन सभी से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फिर आपको क्या करना है, जीरेंड फॉर्म का, सॉरी जीरेंड नहीं, इन्वर्जन फॉर्म का यूज करना है, यानी कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ पे सेल्डम देख लीजिए, सेल्डम के बाद सेल्डम डज ही टेक टी बट टुडे ही इज टेकिंग टू मच। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है। तो देखिए नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है इन्फिनेटिव का। तो इन्फिनेटिव यहाँ पे क्या है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव देखिए बेसिकली क्या होता है, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है, यानी कि नाउन बन के आती है सेंटेंस में, तो वो यहाँ पे इन्फिनेटिव होता है। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, टू वॉक इन द गार्डन इज लाइक्ड बाई मी। तो यहाँ पे देखिए टू वॉक ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है टू वॉक यानी कि चलना। टू वॉक इन द गार्डन इन इज लाइक्ड बाई मी। और यहाँ पे देखिए सेकंड में टू रन यानी कि दौड़ना एंड और टू स्विम तैरना आर गुड एक्सरसाइजेज, यानी इन दोनों को नाउन बना के यहाँ पे पेश किया गया है। तो जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन के रूप में सेंटेंस में आती है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के, तो वो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, बियर इन्फिनेटिव से। जी हाँ फ्रेंड्स, बियर इन्फिनेटिव से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और वो क्या है, बियर इन्फिनेटिव होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे टू भी यूज नहीं होता। तो देखिए ये जो जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे ये जो दिए गए हैं, इनके बाद यदि सेंटेंस में ये वर्ब आती है, ये वर्ब्स है, यदि ये आती है सेंटेंस में, तो इनके बाद में बियर इन्फिनेटिव का यूज होता है। एग्जामिनर एग्जाम में आपको इन्फिनेटिव देगा, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा इनके बाद, जो कि गलत होता है। यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि बियर इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझिए, लेट, बिड यानी कि जिसके थर्ड फॉर्म है बैड, मेक, मेड, हियर, फील, हैड बटर, हैड सूनर, हैड रेदर, वुड रेदर देन। तो इन सभी के बाद सेंटेंस में बियर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए, आई बेड हिम गो। तो देखिए आई बेड हिम गो, तो बेड के बाद में यहाँ पे क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, आई बेड हिम टू गो। तो बेड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, न कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बेड है जो कि बिड की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए लेट हिम सिट हेयर, उसे यहाँ पे बैठने दो। तो लेट के बाद भी क्या है, यहाँ पे बियर इन्फिनेटिव है, न कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत है। तो लेट हिम टू सिट ये गलत है, यहाँ पे होगा लेट हिम सिट देयर। शी मेड मी क्राई, तो मेड के बाद भी क्या होगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड नहीं, यहाँ पे मतलब बेयर इन्फिनेटिव, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, शी मेड मी टू क्राई। और आई हियर्ड हिम सिंग ए लवली सॉन्ग, तो देखिए हियर के बाद भी क्या होगा, सिंग, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाना होगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज की जाती है सेंटेंस में तो वो बेयर इन्फिनेटिव है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करती है सेंटेंस में तो वो इन्फिनेटिव का काम होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या कंसेप्ट है। और ये जितनी भी एंटीसीडेंट है ये वर्ब्स हैं, ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। और जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ब्स दिखे तो वहाँ पे आपको बेयर इन्फिनेटिव लगा देना है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे तो देखिए पार्टिसिपल से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और डायरेक्टली हम देखेंगे कि किस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ज़्यादा हमें डीपली पार्टिसिपल में नहीं जाना है, जितना यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हैविंग बीन डिसीव्ड बाय द ऑफिसर ही लॉग्ड ए रिपोर्ट। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ये जो पार्टिसिपल होता है ये आपका यहाँ पे एरर दे के दिया जाता है। एरर क्या होता है कि पार्टिसिपल आपका जब ठीक होता है जब दोनों जो आपके काम है सेंटेंस में वो करने वाला सेम ही व्यक्ति हो, यानी कि सेम पर्सन दोनों ही कामों को करे। तो जो आपका पार्टिसिपल का यूज है सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग वो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे उसे नाउन यानी कि सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हैविंग बीन डिसीव्ड यानी कि धोखा खाने के बाद, किससे, ऑफिसर से। तो धोखा खाया, ही लॉग्ड ए रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए धोखा खाने का काम कौन कर रहा है, वही पर्सन कर रहा है जो यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करा रहा है। तो यहाँ पे दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो इसीलिए ये जो पार्टिसिपल का यूज है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे हैविंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, और यानी कि आईएनजी फॉर्म से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो यहाँ पे पार्टिसिपल बनता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि बीइंग ए हॉलीडे, यानी कि बीइंग ए हॉलीडे वी वेंट WENT, ये वेंट है WENT, वेंट, वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक। तो देखिए वी वेंट आउट, हम गए कहाँ पे, पिकनिक पे। बीइंग ए हॉलीडे, एक हॉलीडे होने पे। तो हॉलीडे होने का काम कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है, और पिकनिक पे जाने का काम कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, काम एक ही व्यक्ति नहीं कर रहा, इसलिए अलग अलग है। और तो जब ऐसा हो कि काम अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो तो यहाँ पे हम इसे जो आईएनजी फॉर्म है ये गलत है, इसे यहाँ पे इट लगा के यहाँ पे सब्जेक्ट इसे यहाँ पे बना देंगे। तो ये हो जाएगा इट बीइंग ए हॉलीडे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में यहाँ पे एरर है, इट बीइंग हॉलीडे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे इट लगा के यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। थर्ड में देखिए हैविंग राइजन द सन, यानी कि सूर्य उदय होते हुए, द फॉग डिसअपियर्ड, फॉग गायब हो गया। तो देखिए सूर्योदय का काम कौन कर रहा है, सूर्य, और फॉग डिसअपियर्ड होने का काम कर रही है। तो डिसअपियर तो फॉग हो रही है और राइजन कौन हो रहा है, सूर्य। तो दोनों काम अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं। तो जब ऐसा हो तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल का यूज है आपका वो रॉन्ग होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इससे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हैविंग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन, यानी कि सूर्य के उदय होते हुए, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड।
तो देखिए पार्टिसिपल के केस में आपको बस इतना सा याद करना है कि जब भी आपको सेंटेंस ऐसे सेंटेंस दिया जाए जो कि आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो और वहाँ पे दो काम बताए जा रहे हो, दो सेंटेंस हो, तो जो दोनों ही काम हैं वो यदि एक व्यक्ति करता है तो जो पार्टिसिपल है वो वहाँ पे ठीक है, और यदि अलग अलग व्यक्ति करते हैं तो आपको जो शुरुआत में पार्टिसिपल दिया गया है उसे इट लगा के सब्जेक्ट बना देना है, या फिर इस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है ताकि यहाँ पे वो सही हो सके। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। और अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे वही पार्टिसिपल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन क्या है, बीइंग ए रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। यानी कि रेनी डे होने के कारण, बीइंग ए रेनी डे, तो रेनी डे होने का काम कौन कर रहा है, और विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, यानी कि विजय ने तो डिसाइड किया घर पे रहने का, लेकिन जो बरसात होने का काम है वो कोई और कर रहा है, यानी कि बरसात तो वो नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो दोनों काम है वो अलग अलग हो रहे हैं, एक ही व्यक्ति नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये जो पार्टिसिपल का यूज है वो यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे हो जाएगा इट बीइंग ए रेनी डे, यानी कि ये एक रेनी डे था, इट बीइंग ए रेनी डे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पार्ट ए में एरर है। तो ये जो क्वेश्चन है SBI PO में पूछा गया था 1989 में। तो इस प्रकार से जो पार्टिसिपल हैं उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। और चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आज किया वर्ब किया, जो कि वर्ब के टाइप्स हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसके बाद हमने जीरेंड वाला कंसेप्ट देखा, इन्वर्जन वाला कंसेप्ट देखा, इन्फिनिटिव देखा, और पार्टिसिपल का भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे देखा, जिससे कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ब से तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या है कि मतलब इन्हीं को रिवाइज करना है बार बार, और यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूँगा। और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो, क्योंकि लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इन तीनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका टेंस जो कि कंप्लीट हो चुका है, वर्ब वो भी, और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, बाकी टॉपिक से कम क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा यहाँ पे चाहते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।